हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीक हीरो क्लास 1 सीरीज की फर्स्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस सीरीज के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शीन होता है। शीन बहुत ही डिफरेंट नेचर का मालिक होता है। वो सुबह जल्दी उठता है और बाकी बच्चों के आने से पहले ही क्लासरूम में आकर बैठ जाता है और अकेला ही बैठकर कई कई घंटे स्टडी करता रहता है। शीन और इसकी क्लास के एक और लड़के ने मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है जिसका आज के दिन रिजल्ट होता है। इसलिए टीचर आज शीन और इसका जो क्लासमेट जिसका नाम बिंट होता है दोनों को अपने पास बुलाती है और रिजल्ट अनाउंस करती है। शीन फर्स्ट आया होता है और बिंट थर्ड आया होता है। बिंट बेसिकली बदतमीज स्टूडेंट होता है जो अपने साथ के बाकी बच्चों के साथ मिलकर इनोसेंट स्टूडेंट्स को तंग करता रहता है। शीन के फर्स्ट आने पे भी उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए जब आज शीन स्टडी कर रहा होता है वो पीछे से आकर पहले इसको जूता मारता है और बाद में सॉरी बोलता है। शीन को बिंट की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करने की वार्निंग देता है। इसी दौरान वहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स क्लब के लड़के आते हैं जो इसके क्लास फेलो सू को ढूंढ रहे होते हैं। सू क्लास के एंड वाले बेंच के ऊपर मजे से सो रहा होता है। वो लड़के सू को देख लेते हैं। अब स्पोर्ट्स क्लब के लड़कों में से एक लड़का सू को बोलता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों छेड़ा है। सू से कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं छेड़ा, वो मुझे खुद मैसेजेस करती है। अब वो लड़का सू को मारने के लिए आगे आता है। सू उस लड़के को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का नहीं समझता, इसलिए सू अब उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। पूरी क्लास के स्टूडेंट सू को इतना गुस्से में देखकर डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो हर टाइम सोया रहता था, ये इसने आज क्या कर दिया। इसी लड़ाई के दौरान गलती से सू से शीन के पेन नीचे गिर जाते हैं। वो सू को गुस्से से देखता है और पेन नीचे से उठा के देने का कहता है। सू उसे पेन उठाकर देता है और उसे सॉरी बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि शीन अपनी टीचर से ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है। तभी इसके फादर वहां पर आते हैं और इसे डांटने लगते हैं कि तुम इस टीचर से क्लास क्यों ले रहे हो। दरअसल ये जो टीचर होती है शीन की मदर होती है जो इसके डैड को छोड़कर चली गई होती है, इसीलिए शीन के डैड उसे इससे क्लास लेने से रोकते हैं। नेक्स्ट डे शीन जब स्कूल आता है तो वो देखता है कि सू वहाँ पर सो रहा है जो रात भर यहीं पे रहा और घर नहीं गया। अब दिन को स्कूल में सभी स्टूडेंट से रनिंग करवाई जाती है। सब स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं, शीन सबसे पीछे रह जाता है और सबसे एंड पे आता है। ये देखकर इसकी टीचर इसके पास आती है और इसे कहती है तुम स्टडी में तो अच्छे हो पर तुम्हें अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना होगा। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट बैठ के शीन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शीन आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। शीन बिंट को वहाँ कहता है कि मेरी पीठ पीछे बातें करना छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। बिंट गुस्से से उठता है और शीन का गला दबाने लग जाता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है। टीचर को वहाँ देखकर बिंट शीन के कान में कहता है कि अगर तुमने टीचर को कुछ बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए टीचर के पूछने पर शीन उसे बोलता है कि हम मजाक कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शीन अपने घर में बैठकर स्टडी कर रहा होता है। तभी इसके दरवाजे पर दस्तक होती है। ये अंदर ही से पूछता है कौन। बाहर डिलीवरी बॉय होता है जो इसे कहता है आपका पार्सल है। शीन दरवाजा खोलता है तो वो देखता है जो लड़का पार्सल लेकर आया है वो कोई और नहीं, वो सू है। सू भी उसे देखकर परेशान हो जाता है और उसे बोलता है कि गलती से यहाँ पर आ गया, तुम्हारा नहीं है, तुम ऐसा करो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अब वो इसके घर के अंदर आता है और पूरी बोतल पानी की पीकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में न्यू स्टूडेंट आता है जिसका नाम बूम होता है। टीचर पूरी क्लास के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे सीट पर जाकर बैठने का बोलती है। अब बिंट अपने आवारा दोस्तों के साथ इसके पास आता है और इसे परेशान करने लग जाता है। दूसरी तरफ बिंट अपने क्लास फेलोज के साथ एक नाइट क्लब में जाता है जहाँ वो सब मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इन्हें देखकर इनके पास एक आदमी आता है जो ड्रग डीलर होता है। वो उन्हें कहता है कि स्कूल से भागकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब बिंट ड्रग डीलर के पास जाता है और इससे पूछता है अगर मैं किसी को ड्रग पिला दूं तो क्या होगा। ड्रग डीलर उसे कहता है कि ड्रग लेने से इंसान को चक्कर आते हैं, उल्टी आती है और तबीयत खराब हो जाती है और बिंट को इन कामों से दूर रहने का बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शीन घर जा रहा होता है तो रास्ते में खड़े दो लड़के जो ड्रग देने आए होते हैं इसे रोक लेते हैं। शीन समझ जाता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तभी वो अपना पेन निकाल लेता है। इसी दौरान वहाँ पर वही ड्रग डीलर आ जाता है जो शीन को घर जाने का बोलता है और उन दोनों को अपने पास रोक लेता है। नेक्स्ट डे स्कूल में बिंट बूम के पास जाता है और उसे फ्रेंडशिप करने का बोलता है। बूम फ्रेंडशिप कर लेता है। अब बिंट बूम को ड्रग देता है और उसे बोलता है कि कल पेपर के दिन तुमने ये शीन की गर्दन पर चिपका देनी है। नेक्स्ट डे पेपर स्टार्ट होने वाला होता है। तभी बूम वो ड्रग शीन के गले पर चिपका देता है। शीन को इस सब का पता नहीं चलता। इसके थोड़ी ही देर बाद शीन को चक्कर आने लगते हैं। तब ये उठकर बड़ी ही मुश्किल से गिरता पड़ता वॉशरूम जाता है जहाँ पर ये बहुत ज्यादा वॉमिट करता है। वॉशरूम में इसकी नजर अपने गले पर चिपकी ड्रग पे पड़ती है जिसे वो गर्दन से उतार कर फेंकता है और वापस क्लास में आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और गुस्से में अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है।
है। पूरी क्लास हैरान होकर उसे ये सब कुछ करता देख रही होती है। सू भी एंड वाली सीट से जागकर ये सब कुछ देख रहा होता है। शीन बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए अब वो अपनी सीट से उठता है और एक बुक उठाकर उसे जोर से पिंट के चेहरे पर मारता है। इसके बाद वो एक पेन उठाता है और उसके दोस्त के हाथ में घुसा देता है और वो पिंट को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तभी वहां पर सू आकर शीन को पीछे करके जोर से धक्का देता है और उसे कहता है बस करो, बहुत हो गया। शीन बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए वो पेन उठाकर सू को मारता है। इसके बाद वो चेयर उठाता है और सू को मारने लगता है। सू बच जाता है क्योंकि सू को मारना भी इतना आसान नहीं था। अब सू शीन को जोर से पंच मारता है जिससे वो लड़खड़ा जाता है। ये दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी इनकी टीचर वहां पर आ जाती है। सू टीचर को बताता है कि ये पिंट को बहुत बुरी तरह पीट रहा था, मैंने इसे रुकने का कहा और ये मुझसे लड़ने लग गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है जहाँ उसकी मॉम भी उसके पास होती है। तभी वहां पर शीन आता है और उसकी मॉम से और उससे सॉरी बोलता है। पिंट की मॉम बहुत गुस्से में होती है। तभी शीन अपनी बैग से ड्रग निकालता है और उसकी मॉम को दिखाता है और बताता है कि ये ड्रग पिंट ने एक स्कूल के लड़के को दी और उसे मेरी गर्दन पर चिपकाने का बोला, जिसकी वजह से मेरी इतनी बुरी हालत हुई। पिंट मॉम से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी शीन पिंट का बैग उसकी मॉम को दिखाता है जिसमें बहुत सारी ड्रग होती है। इस सब के दौरान उनकी टीचर भी वहीं पर मौजूद होती है। टीचर पिंट की मॉम को बोलती है कि हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकते, आप इसे किसी और स्कूल में करवा दें। पिंट उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है। इस सब के बाद शीन अपने घर आ जाता है। इसके डैड इसके चेहरे पर चोट देखकर इससे पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या है। शीन जिम क्लास में चोट लगने का बोलकर अपने रूम में चला जाता है और स्टडी करने लगता है। वो जो कुछ स्कूल में हुआ उस बात को लेकर बहुत अपसेट होता है। नेक्स्ट डे शीन क्लास में बैठा होता है। तभी वहाँ पिंट के दो फ्रेंड आते हैं जो इसे कहते हैं क्लास से फ्री होकर बाहर मिलना, हम तुम्हें सीधा करेंगे। शीन उन्हें कहता है क्लास के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। ये कहकर शीन उठता है और बाहर जाने लगता है। वो दोनों भी इसके पीछे आते हैं। पूरी क्लास भी इनके पीछे आ रही होती है। शीन स्कूल के वॉशरूम में आ जाता है और उन दोनों को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर देता है। पूरी क्लास वॉशरूम के बाहर इकट्ठी हुई होती है। शीन अपनी जेब से पेन निकालता है और उसे हाथ में पकड़ लेता है और इनके पास जाता है। वो दोनों शीन को ऐसा देखकर डर जाते हैं। शीन उन्हें कहता है कि मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा और बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पिंट के पास ड्रग डीलर आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। पिंट बताता है कि मेरे क्लास फेलो ने। ड्रग डीलर उससे कुछ पैसे मांगता है। पिंट मान जाता है। अब इन दोनों की प्लानिंग क्या है ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। शीन बस से घर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर सू पर पड़ती है जो अपनी बाइक पर डिलीवरी देने जा रहा होता है। शीन स्कूल में जो कुछ हुआ उसके लिए सू से माफी मांगता है। सू कहता है कि ट्रीट दोगे तो फिर माफ करूंगा और वहां से चला जाता है। शीन घर आकर अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी करने लग जाता है। दूसरी तरफ सू अपने काम से फ्री होकर नहाता है और क्लासरूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे शीन अपने स्कूल की क्लासरूम में आता है, पर आज वो अपने क्लास की लाइट्स ऑन नहीं करता क्योंकि वो सू की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और ऐसे ही बैठकर पढ़ने लग जाता है। अब लंच का टाइम हो जाता है और सू सो रहा होता है। तभी वो उठकर सू के पास आता है और उसे जगाकर कहता है चलो खाना खाने चले। सू से कहता है मुझे सोने दो। शीन उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा और वो दोनों खाना खाने होटल आ जाते हैं। खाना खाते हुए शीन सू से पूछता है कि तुम स्कूल में क्यों सोते हो, घर क्यों नहीं जाते। सू से कहता है कि मेरी नानी कहती है कि अच्छे नंबरों से पास होना है, इसीलिए मैं घर नहीं जाता और स्कूल में सो जाता। दरअसल सू शीन की बात को मजाक में टाल देता है। ठीक वक्त शीन जब घर जा रहा है तो बूम इसके पास आता है और उससे सॉरी बोलता है। शीन उसे कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर पिंट आया होता है। पिंट के साथ बहुत सारे लड़के होते हैं जो शीन को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। बूम ये सब कुछ देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि आज शीन को सब बहुत मारेंगे, इसीलिए वो भागता है और क्लास में सू के पास आता है जहां सू सो रहा होता है। बूम उसे जगाता है और शीन की हेल्प करने का बोलता है। सू उठता है तो उसे कहता है कि मैंने अपनी जॉब पे जाना है, वो कौन सा मेरा दोस्त है जो मैं उसकी जान बचाऊं। बूम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी से डबल अमाउंट तुम्हें दूंगा, तुम जाकर शीन को बचाओ। अब ये दोनों बाइक पर बैठकर शीन को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सब लोगों ने शीन को घेर रखा होता है। तभी शीन उन पर अटैक करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं और सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। अब पिंट शीन का हाथ तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसी दौरान वहां पर सू आ जाता है और पिंट पर अटैक कर देता है। ड्रग डीलर भी पिंट के साथ होता है जिसे सू बहुत बुरी तरह मारता है। वो सब वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सू इन दोनों को अपने साथ खाना खिलाने लेकर आता है जहां पर वो जॉब करता है। वो काम से लेट हो चुका होता है, वो इसलिए इन दोनों को भी अपने साथ ले आता है और यहाँ पर आके इनसे अच्छा खासा काम करवाता है। ये तीनों यहाँ पर एक दूसरे से काफी फ्रैंक हो जाते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इस सब के बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रग डीलर का बॉस उसे अपने पास बुलाता है और वो उसे कहता है कि तुम शहर भर में क्या लफड़े कर रहे हो, और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। दूसरी तरफ वो तीनों घूमने जाते हैं और गेम्स खेलते हैं। एंड पे सू शीन को बोलता है कि चलो बियर पीने चलें। शीन उसे मना कर देता है। तब बूम और सू बियर पीने चले जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रग डीलर का बॉस उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पिंट उनसे मिलने के लिए आता है। ड्रग डीलर का बॉस
बिंट को देखकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक काम दूंगा और वो तुमने करना है। बिंट मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीन अम्ब्रेला खरीदने के लिए एक स्टोर में जाता है जिसका नाम युंगी होता है। ये भी ड्रग डीलर की साथी होती है। वहाँ इन दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। युंगी वहाँ से लिपस्टिक चुराने लगती है, तभी स्टोर का स्टाफ इसे देख लेता है। वो भागकर शीन के पास आती है और इसका बाजू पकड़कर इसे बोलती है जल्दी जल्दी बाहर चलो। ये दोनों स्टोर से बाहर आते हैं तो देखते हैं बारिश हो रही होती है। तभी वो लड़की शीन को बोलती है कि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, मुझे घर तक छोड़ दो, और इसे घर ले जाने की बजाय एक रेस्टोरेंट में ले आती है। वहाँ वो लड़की खाना खा रही होती है और शीन चुपचाप बैठकर उसको देख रहा होता है। अब वो लड़की इससे इसका फोन लेती है और अपना नंबर टाइप करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक ड्रग डीलर को देखते हैं जो एक स्कूल के स्पोर्ट्स बॉय को पकड़कर पीट रहा होता है क्योंकि इस लड़के ने ड्रग डीलर से पैसे लिए होते हैं और अब वापस नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ बिंट स्कूल में इन तीनों के पास जाता है और इन्हें कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, और घुटनों के बल बैठकर इनसे माफी मांगता है और इन तीनों को बातों में लगाकर बेसमेंट में ले आता है। जब वो तीनों बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रग डीलर का बॉस अपने सभी साथियों के साथ वहां पर मौजूद होता है। वो शीन को बोलता है कि तुमने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा था, इसलिए तुम 3 दिन में मुझे 15 मिलियन दोगे और अगर तुमने ना दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद ड्रग डीलर सू का हाथ काटता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा कि ड्रग डीलर ने अपने आदमी का हाथ खुद तोड़ा होता है जिसका इल्जाम वो शीन पर लगा रहा होता है और ये तीनों समझते हैं कि फाइट के दौरान टूटा है। अब हम देखते हैं कि ड्रग डीलर के लोग हर जगह पर इनका पीछा करते हैं। ये बहुत परेशान होते हैं। शीन भी इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान होता है, इसलिए वो फोन करके युंगी को मिलने का बोलता है। युंगी अब उसे मिलने के लिए आती है। शीन युंगी से सारी बात शेयर करता है। युंगी शीन को बताती है कि उस ड्रग डीलर का नाम गिल है और वो पैसों के लिए लोगों की जान लेता है। वो पैसों के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बूम अपने फादर की घड़ी चुराता है और उसको बेचकर इनके पास पैसे लेकर आता है। शीन बूम से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लेकर आए। बूम उसे सब कुछ सच बता देता है। वहाँ पर सू इनको बोलता है कि हमें पुलिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ युंग शीन को बता रही होती है कि ड्रग डीलर एक गैम्बलिंग का ऐप चलाता है जहाँ पर जुआ खेला जाता है और इस ऐप को दूसरे कंट्री में लोग बैठकर हैंडल करते हैं और इस ऐप की आईडी बनाने पर 50,000 कैश मिलती है और इसमें अगर आप 2-3 बार जीत जाते हैं तो आपको और भी बहुत सारी कैश मिलती है। पहले इस गेम के हैंडलर जानबूझकर हारते हैं और बच्चों में लालच पैदा करते हैं और उनका मेन टारगेट स्कूल के बच्चे होते हैं। बाद में इस गेम के हैंडलर मुसलसल जीतने लगते हैं जिससे स्कूल के स्टूडेंट्स पर बहुत उधार चढ़ जाता है और वो अदा नहीं कर पाते। तब ड्रग डीलर के आदमी बच्चों के पास आते हैं और उन्हें घर से मुख्तलिफ चीजें चुरा कर ला के उन्हें देने का बोलते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अब शीन सू की बात मान लेता है और कहता है कि हमें वहां पर पुलिस लेके जानी चाहिए। सू शीन को बोलता है कि हम तीनों को नहीं पता कि उनका मेन सेटअप कहां पर है। सू कहता है कि पहले मैं उनके पास अकेला जाऊंगा, बाद में तुम वहां पर पुलिस लेकर आओगे। सू अब ड्रग डीलर के पास जाता है जहां ड्रग डीलर उससे पैसे मांगता है। सू ड्रग डीलर को कहता है कि मुझे तुम्हारी वेबसाइट का पता है जिस पर तुम काम कर रहे हो। ड्रग डीलर उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है और सू को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। युंगी वहाँ ये सब देख रही होती है, इसीलिए वो भागती हुई शीन और बूम के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो लोग सू को मार डालेंगे, वो क्यों उनके साथ क्या है। यहाँ सीरीज का पार्ट 1 खत्म होता है।